Good morning everyone. Today we are going to read about English. Topic is the clever woodcutter 2. तो ये चैप्टर हम इसका पहला पार्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हसन could not forget what Barber had done. He kept on making plans to teach him a lesson. One day Hassan dressed up like a rich man. He also curled his hair. Now he looked like another person. He went to the barber's shop and said, I am a merchant. I want a haircut and a massage. My business partner is with me. He too needs a haircut and a massage. The barber was happy to see the rich merchant. I shall be pleased to serve you and your partner. Sir, I will charge 3 dinars for both of you, he said. That is a lot of money, but never mind, money is no problem. Do a good job, said Hassan. The barber gave a very smart haircut to the rich-looking merchant. Hassan could not forget what Barber had done. He kept on making plans to teach him a lesson. One day Hassan dressed up like a rich man. He also curled his hair. Now he looked like another person. हसन यानी कि वो वुडकटर ये नहीं भूला था कि बार्बर ने उसके साथ क्या किया था, इसलिए वुडकटर अपना दिमाग लगा के बार्बर को एक सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया। एक दिन हसन एक रिच मैन की तरह ड्रेस्ड अप होकर यानी कि एक धनी व्यक्ति के रूप में भेष बदल के बार्बर के पास आया। वो अपने हेयर को कर्ल्ड यानी कि घुंघरालू करके आया था ताकि उसे वो कनिंग बार्बर पहचान न पाए। उसके बाद देखो, ही वेंट टू द बार्बर्स शॉप एंड सेड आई एम ए मर्चेंट, आई वांट ए हेयर कट एंड ए मसाज, माई बिजनेस पार्टनर इज विथ मी, ही टू नीड्स ए हेयर कट एंड ए मसाज। इसलिए ये सब कुछ करने के बाद वो एक अलग इंसान जैसे दिखाई दिया। फिर उसके बाद वो बार्बर के शॉप में गया और कहा कि मैं एक मर्चेंट यानी कि व्यवसायी हूँ। उसके बाद वुडकटर अपना इंट्रो देने के बाद बोला कि मुझे अपना बाल कटाना है और मसाज करवाना है, और उसने कहा कि मेरे बिजनेस पार्टनर भी मेरे साथ आए हैं और उसे भी मेरे तरह बाल कटवाना है और मसाज करवाना है। ये सब बात सुनकर उसके शॉप में 2 मर्चेंट आए हैं, ये यानी कि उसके दुकान में 2 व्यवसायी आए हैं और उसके वजह से बार्बर का अच्छा कमाई होगा, ये सोचकर वो बहुत खुश हो गया। फिर उसके बाद वो कनिंग बार्बर कहा कि आप दोनों मर्चेंट को सर मीन्स सेवा करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ऐसा किसने कहा? वो धूर्त बार्बर भेष बदलकर 2 मर्चेंट के रूप में आए हुए वुडकटर और उसके पार्टनर को कहा। फिर उसके बाद बार्बर कहा कि आप दोनों मर्चेंट की हेयर कट और मसाज के लिए मैं 3 डायनर्स चार्ज करूँगा। इसका मतलब है बार्बर ने कहा कि वो दोनों मर्चेंट को बाल कटवाने के लिए 3 डायनर्स पैसा उनसे लेगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ? That is a lot of money, but never mind, money is no problem. Do a good job, said Hassan. The barber gave a very smart haircut to the rich-looking merchant. फिर उसके बाद हसन कहा कि ये तो बहुत सारे पैसे हैं, पर कोई बात नहीं, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस अच्छे से मेरा और मेरे पार्टनर का हेयर कट और मसाज करो, फिर उसके बाद 3 डायनर्स पैसे मिलेंगे। इसके खुशी से वो कनिंग बार्बर एक अच्छा सा स्मार्ट हेयर कट दोनों रिच लुकिंग मर्चेंट मतलब दोनों धनी दिखने वाले व्यवसायी को दिया। आज के लिए हम इतना पढ़ते हैं द क्लेवर वुडकटर। नेक्स्ट क्लास में बाकी जो रह गया है स्टोरी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस जो आज ये
वन पेज पढ़े, वन पेज में कौन कौन से नए वर्ड को हम जाने हैं उसको एक बार डिस्कस करेंगे। आपका ये होमवर्क है। आज जो हम द क्लेवर वुडकटर पार्ट 2 पढ़े, उस चैप्टर में कौन कौन से नए वर्ड है, ये सारे वर्ड को 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। तो देखिए नंबर 1 पर है FORGET, फॉरगेट। फॉरगेट मतलब भूल जाना। MAKING, मेकिंग मतलब बनाना। TACH, टीच, टीच मतलब सिखाना। LESSON, लेसन, लेसन मीन्स सीख। DRESSED, ड्रेस्ड। नेक्स्ट LOOKED, लुक्ड। नंबर 7 पर है ANOTHER, अनदर। नंबर 8 पर है MERCHANT, मर्चेंट मतलब व्यवसायी। नंबर 9 पर है HAIRCUT, हेयर कट। नंबर 10 पर है PARTNER, पार्टनर। नंबर 11 पर है MASSAGE, मसाज। नंबर 12 पर है CHARGE, चार्ज। नंबर 13 पर है PROBLEM, प्रॉब्लम। नंबर 14 पर है CURLED, कर्ल्ड, कर्ल्ड मीन्स घुंघरालू। नंबर 15 पर है SERVE, सर्व, सर्व मतलब सेवा करना। नंबर 16 पर है BUSINESS, बिजनेस। तो आज का आपका होमवर्क है, ये जो अभी हम वर्ड को डिस्कस किए हैं इसको आप 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना। थैंक यू।